दोस्तों मैं अभी अभी ये फिल्म देख कर आ रहा हूँ जिसका नाम है अल्फ़ा, जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस फिल्म ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। और इस रिव्यू में मैं आपको इस डिसअपॉइंटमेंट की कई सारी वजह बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म को कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हैं। मुझे नहीं पता उन लोगों को इस फिल्म में क्या दिखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। अल्फ़ा यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की 7वीं कड़ी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म है। डायरेक्टर शिव रवेल की ये डेब्यू फिल्म है, और स्टोरी उदय चोपड़ा की है। तो अब स्टोरी उदय चोपड़ा की है तो आप समझ लीजिए इस फिल्म में स्टोरी ढूंढनी पड़ती है, पर वो मिलती नहीं है। लीड रोल में आलिया भट्ट हैं, शर्वरी हैं, विलन के किरदार में बॉबी देओल हैं, और साथ में अनिल कपूर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में हैं। अनिल कपूर का काम अच्छा है। बॉबी देओल ऑफ एंड ऑन कभी हरियाणवी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, वो समझ में नहीं आता आपको। और हाँ, इस फिल्म का एक सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि इसमें ऋतिक रोशन का भी कैमियो है, जिसमें वो अपने वॉर वाले किरदार मेजर कबीर में दिखाई देते हैं। लेकिन वो भी बड़ी उनकी एंट्री मुझे बहुत फोर्स लग रही है। कहानी की बात करें तो अगर आप इसको कहना चाहते हैं कि ये कहानी है, तो दो निडर लड़कियों की ये कहानी है जो एक ख़तरनाक मिशन में उलझ जाती हैं। जुड़वा बहनें हैं, बिछड़ जाती हैं, फिर मिल जाती हैं। मतलब टिपिकल बॉलीवुड के वो सारे मसाले इसमें डालने की कोशिश की गई है, लेकिन ये मसाले काम नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ कैरेक्टर बिल्डिंग में चला जाता है, इमोशनल जर्नी पर फोकस करता है। सेकंड हाफ में थोड़ी सी फिल्म की रफ्तार तेज़ होती है। और हाँ, इस फिल्म में आपको तब अच्छा लगता है जब आप शर्वरी वाघ को स्क्रीन पर देखते हैं। तो शर्वरी के लिए ये फिल्म प्लस है, लेकिन आलिया के लिए बहुत बड़ा माइनस है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है कि वो ही सीन पसंद आए, मैं भी उनमें शामिल हूँ, जहाँ पर आलिया और शर्वरी साथ में दिख रहे हैं। लेकिन आलिया की तरफ अगर हम देखें तो आलिया के करियर में ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाली है। देखिए, इस फिल्म के माइनस पॉइंट्स क्या क्या हैं। आलिया भट्ट का एक्शन अवतार उतना कन्विंसिंग नहीं लगता। कुछ फाइट सीक्वेंसेस अच्छे हैं हालांकि, लेकिन शर्वरी के साथ वो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अकेले वाले सीन्स में उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। बहुत ही बनाया हुआ एक्शन सीन लगता है। मतलब आपको मज़ा नहीं आता, आप उस सीन के साथ बहते नहीं हैं। दूसरा क्या है कि कहानी नहीं है, तो आप कनेक्ट नहीं होते हैं। और बॉबी देओल का जो किरदार है, जो ट्रेलर में हमने देखा था कि वो हरियाणवी बोल रहा है, फिर वो हरियाणवी बोलना भूल जाता है, मतलब इस फिल्म में कुछ सीन्स में, फिर उसका कुछ और कनेक्शन निकलता है। मैं स्पॉइलर भी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा होप्स लेकर आप बिल्कुल मत जाइएगा। ऋतिक रोशन का जो कैमियो है वो मतलब एक तरह से एक मसाला डालने की कोशिश की है। वो जो एक मज़ेदार मसाला डालने की कोशिश होती है ना किसी भी रेसिपी में, लेकिन वो उतना वर्क नहीं करता है। फिल्म में बहुत सारी कमज़ोर कड़ियाँ हैं। स्क्रिप्ट में बिल्कुल दम नहीं, एक्चुअली स्क्रिप्ट ही नहीं है, कहानी ही नहीं है। और एक्शन सीक्वेंसेस भी जहाँ पे मैंने कहा दोनों साथ में आती हैं तो अच्छे लगते हैं, अकेले आलिया के उतने अच्छे नहीं लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कोई ख़ास नहीं है। आपको ये फिल्म बांधे, इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जिसको कहते हैं ना, बहुत फीकी फिल्म है, आपको कनेक्ट नहीं करती, पकड़ के नहीं रखती। और हालांकि कुछ लोगों को हो सकता है कि ये लग रहा हो कि अच्छा, दो फीमेल लीड्स हैं स्पाई यूनिवर्स की है तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। एक गाना ज़बरदस्ती डाला गया है उसमें, जहाँ पे अब थोड़ा सा ग्लैमर भी दिखाना है तो उनको स्विम करते दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, लेकिन कुल मिलाकर वर्क नहीं करता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म से कोई भी दर्शक बाहर आकर ये कहेगा कि हाँ, मुझे सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मैंने एक अच्छा सिनेमा देखा। और ये इस फिल्म की सबसे बड़ी हार है। बॉलीवुड में हाल ही में धुरंधर जैसी फिल्म हमने देखी है, और उसके बाद एक कहते हैं ना, बेंचमार्क सेट कर दिया है धुरंधर ने, और उसके बाद हम जाते हैं ये देखने अल्फ़ा, तो आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। देखिए, वॉर टू भी उतनी अच्छी नहीं गई थी। और इधर आलिया के करियर में भी अगर हम देखें तो जिगरा के बाद से एक काली छाया मंडरा रही है उनके करियर पर। उनका मजाक भी कई जगह उड़ाया जाता है इस बात को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, कोई अच्छा परफॉर्मर होगा, कोई अच्छा एक्टर होगा, वो काम तब करेगा जब कहानी कनेक्ट करेगी, क्योंकि दर्शकों को कहानी जोड़ती है और फिर परफॉर्मेंस उसको आगे लेकर जाता है। अल्फ़ा एक ऐसी फिल्म है जो एक बहुत बोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ तैयार की गई। आइडिया बहुत अच्छा था कि दो फीमेल लीड्स रखेंगे, लेकिन उसके साथ कहानी भी होनी चाहिए थी। और कहानी में इतने ज़्यादा फिल्मी ट्विस्ट है ना, वो आपको टिपिकल कहानी लगती है कि मतलब जो पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में होता था ना, जुड़वा बहनें बिछड़ गई फिर मिल गई, मतलब मज़ा नहीं आता। और जब किसी कहानी का स्क्रीन प्ले इतना वीक होता है तो फिर बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर लाकर भी आप उसको वेस्ट कर देते हैं उनको।
हार्डकोर एक्शन फ़ैन अगर आप हैं तो हो सकता है कुछ एक्शन सीन्स आप इन्जॉय कर लें, लेकिन अगर आप एक बहुत टाइट और हाई इम्पैक्ट स्क्रिप्ट की उम्मीद कर रहे हैं जो कहानी आपको बांधेगी, बहा कर ले जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। और वैसे तो असली फैसला बॉक्स ऑफिस करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं भी जिस थिएटर में बैठा हुआ था, हालांकि सीट्स काफ़ी भरी हुई थी, लेकिन मुझे किसी के चेहरे पर ऐसा सेटिस्फैक्शन या खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा और दाग लग रहा है यशराज स्पाई यूनिवर्स पर कि वो दर्शकों की उम्मीद पर खरी नहीं उतरती दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं यशराज ने बहुत अच्छा सिनेमा दिया है बॉलीवुड को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई यादगार फिल्में स्पाई यूनिवर्स कह रहा हूँ यशराज सिनेमा से निकली हैं। तो हमें यशराज फिल्म्स पर भरोसा तो है। शायद अभी वो सही ट्रैक पर नहीं हैं, या वो नब्ज़ नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो कहानी नहीं अप्रूव कर पा रहे हैं। अब उदय चोपड़ा ने कहानी लिखी है तो क्या ये था कि किसी तरह फिल्म बनानी ही थी क्योंकि उदय ने फिल्म लिखी है? मुझे नहीं पता क्या कुछ रहा और क्यों अप्रूव की गई ये स्क्रिप्ट, क्यों इस पर इतने सारे स्टार्स को कन्विंस किया गया कि आइए आप काम कीजिए। अनिल कपूर बहुत मजे हुए अभिनेता हैं, यहाँ अच्छा अभिनय उन्होंने किया है। बॉबी देओल भी कुछ सीन्स में अच्छे लग रहे हैं, शर्वरी वाघ के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब आप कहते हैं ना, इतने अच्छे परफॉर्मर आपने जोड़ लिए, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा बैनर, इतनी ज़्यादा उम्मीदें, स्पाई यूनिवर्स, और आप जिक्र कर रहे हैं पठान, टाइगर और वॉर का, और कबीर को आप दिखा रहे हैं, लेकिन असल फिल्म में जब आत्मा नहीं है, कहानी नहीं है, तो वहाँ और भी ज़्यादा आप डिसअपॉइंट होते हैं कि इतना सब तो था, चार चार अच्छे परफॉर्मर आपके पास हैं, लेकिन अब ये चार परफॉर्मर, जो चार पिलर्स आपने खड़े कर लिए, ये किसको लेकर जाएं? कहानी अगर होती तो इन कंधों पर बहुत अच्छी कहानी लेकर जाई जा सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगती है। और दुख ये होता है कि बहुत सारी हमारे इंडस्ट्री में कहानियाँ घूम रही हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ, उनको मौका नहीं मिलता, उन पर सिनेमा बनाने का मौका नहीं मिलता, और ऐसी कहानियों पर फिल्में बना दी जाती हैं जिनमें ना आत्मा होती है, ना कोई दम होता है। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्पाई यूनिवर्स की ये जो फ़िल्म है यशराज फिल्म्स की, जिसका नाम अल्फ़ा है, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग फ़िल्म है। और आप इसमें से, इसका टेक अवे कुछ भी नहीं है एक्चुअली। अगर आप मुझसे पूछें कि इसका टेक अवे क्या है, इसका टेक अवे बस एक लर्निंग है कि अच्छे परफॉर्मर अगर आप जुटा सकते हैं तो फिर अच्छी कहानी भी जुटा लीजिए, नहीं तो फिर पब्लिक आपको यही कहेगी कि यार ये तुमने क्या किया। आई एम श्योर यशराज फिल्म्स एक बहुत अनुभवी प्रोडक्शन हाउस है हिंदी सिनेमा का, और वो इस पर ज़रूर काम करेंगे, लेकिन एक दर्शक के तौर पर, एक रिव्यूअर के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे बेहद निराशा हुई, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना क्रैश करेगी स्टोरी, इतना मतलब टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगी। क्रैश तो वो तब करेगी जब टेक ऑफ करेगी, मतलब इंतज़ार ही रहता है कि कुछ होगा, लेकिन सब कुछ बहुत प्रिडिक्टेबल सा है, आप कहीं पर भी इंजॉय नहीं करते हैं। एंटरटेनमेंट वैल्यू एक्चुअली ज़ीरो है अल्फ़ा की।